दोस्तों जेकेएसएसबी के किए जाने वाले एग्ज़ाम्स जो हो गए अभी तक या अभी जो होने वाले हैं उनके रिलेटेड करीब 2.5 से 3 लाख एस्पिरेंट्स की काफ़ी उम्मीदें जो है वो जुड़ी हुई हैं जेकेएसएसबी को लेके। और इनफैक्ट अभी मैक्सिमम एग्ज़ाम्स जो है वो अभी पेंडिंग है और कैंडिडेट्स लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि पिछले कुछ वीक्स में हमने देखा कि इरेगुलरिटीज़ पाई गई, स्कैम्स हमने देखे, बड़े बड़े स्कैम्स जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम वाज ऑन द टॉप। तो और जिस तरह से हमारा फिर लाइक वाइज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी जो है बताया जा रहा है कि भाई इरेगुलरिटीज़ हुई है। तो एक आर्टिकल जो है वो डेली एक्सेलचर पे आया है, उस पर पूरी चर्चा की गई है आगे आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम्स के बारे में। जेकेएसएसबी ने कौन सा रूल अडॉप्ट किया या क्या करने वाली है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसमें इरेगुलरिटीज़ पाई गई, उसको जो है वो स्क्रैप कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि भाई अक्टूबर के महीने में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। तो भाई अक्टूबर के महीने में आपने देखा होगा कि बीबीसी के एक इंटरव्यू में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर ने कहा था कि भाई अक्टूबर के महीने में हम लाइकली जो है वो जेकेएसएसबी का जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का है वही है कि भाई जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है और जेई सिविल का है, ठीक है। अब उन एग्ज़ाम्स के बारे में क्या बताया जाए, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनमें भी जो है वो इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं। और देखिए उसके लिए तो अभी तक आपने देखा कि जो 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल को लेके, और उन पे जो है वो 3 मेंबर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को, सरकार को, हाई अथॉरिटी को कि भाई इसको भी जो है वो स्क्रैप कर दिया जाए। वो इसलिए अब उन्होंने रिपोर्ट दी है, सबमिट की है कि क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई इसको भी स्क्रैप कर दिया जाए। अब यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ील होता है कुछ कैंडिडेट्स का जो मेहनती हैं, जो अपनी मेहनत के बलबूते पे जो है वो अच्छे हाई स्कोर लाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या ही कर सकते हैं। देखिए अगर आप में से मतलब मान लीजिए 900,000 बच्चा है, 900,000 बच्चे में से अगर 2 या 3 ने भी जो है वो मतलब रिश्वत दी है या इरेगुलरिटीज़ की हैं या स्कैम किया है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है फिर उसमें जो है वो मैक्सिमम शक तो यही रहेगा कि भाई मैक्सिमम लोगों के पास पेपर गया होगा, फिर गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा उसको स्क्रैप करे बिना। अभी देखिए, हाँ, अभी अभी तक हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कोई ऑर्डर नहीं आया है अभी तक टिल नाउ। अब लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते, यानी कि आज संडे को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगले हफ्ते जो आने वाला है टुमारो ऑनवर्ड्स, तो कभी भी जो है वो गवर्नमेंट उस पर एक्शन दे सकती है, उस पर कोई ऑर्डर जारी कर सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस पर जो है वो कल के बाद कभी भी ये हुक्मनामा जारी कर सकती है कि भाई इसकी कार्रवाई कैसे की जाए, क्या किया जाए इसका, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मतलब अगले हफ्ते होने वाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की और जो आपका जेई सिविल का है। मैंने आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। डेली एक्सेलचर पे एक आर्टिकल दोस्तों छपा है, उस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये 27 अगस्त का जो है वो न्यूज़पेपर पे आया है डेली एक्सेलचर में, और इसमें यहाँ क्या क्या कहा गया है कि भाई 6 अंडर सेक्रेटरीज जो जेकेएसएसबी के थे उनको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। जेकेएसएसबी के इंटायर स्टाफ को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। 5 लीगल ऑफिसर्स को जो है वो और मैनी अदर सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के लीकेज के जो है वो उस मामले में वहाँ से रिमूव कर दिया गया, रिशफल कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई इंक्लूडिंग फाइनेंस अकाउंटेंट और जेई सिविल, तो इन तीनों पेपर की रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि भाई
इसमें जो है वो काफ़ी एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हुई, जिस वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो इस स्टाफ को जो है वो रिशफल किया है। यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो रिमूव कर सकती है, मतलब सारे मेंबर जितने भी जेकेएसएसबी के मेंबर्स हैं उनको जो है वो रिमूव कर सकती हैं। इनफैक्ट उन लोगों को भी जो मतलब जेकेएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ए कॉल ऑन द फेट ऑफ टू एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि फाइनेंस अकाउंटेंट और जेई सिविल के बारे में नेक्स्ट वीक में ये बताया जा रहा है कि इंटरेक्शन हो रही है, गवर्नमेंट का जो है वो एक्शन होने वाला है, इस पर ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताई जा रहा है, टॉप ऑफिशियल सोर्सेज बोलता है एक्सेलचर को बताया है 6 गेजेटेड ऑफिसर्स एंड रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरीज, ठीक है। तो 77 अदर ऑफिशियल्स को जो है वो रिमूव कर दिया जेकेएसएसबी से विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है, और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। अब उनके सब्स्टिट्यूट भी वहाँ पे उनको नए स्टाफ को डाल दिया गया है। अब यहाँ पे बता रहा है, कुछ सोर्सेज से बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ लोग 30 डिप्लॉयड थे, मतलब ये बताया जा रहा है कि जेकेएसएसबी में कुछ ऑफिशियल जो है वो उनको तो अब तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो पिछले 30 साल से जेकेएसएसबी में डिप्लॉयड थे और 15 सालों से, ऑब्वियसली मतलब वो 15-20 साल के लिए डिप्लॉयड थे, लेकिन वो पिछले 30 साल से जो है वो जेकेएसएसबी में थे, अब उनको भी जो है वो शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो बोलता है कि ये जो है वो ये भी इन्वेस्टिगेशन जो की सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में, उसमें पता लगाया गया कि भाई लीकेज ऑफ पेपर हुआ है, तो भाई उसमें भी जो है वो कुछ ना कुछ पाया गया, जिस वजह से इतनी बड़े लेवल पे रिशफलिंग हो रही है। 5 लीगल ऑफिसर्स यहाँ पे बता रहा है कि 2 गेजेटेड रैंक के उनको भी जो है वो रिमूव कर दिया है जेकेएसएसबी के मतलब उनकी मेंबरशिप से, जेकेएसएसबी के ऑफिस से, ठीक है। तो ये सारा बताया जा रहा है दोस्तों आपके इसमें। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे टू बी नोटेड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जेकेएसएसबी ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था एमएस मैरिट ट्रैक सर्विस प्राइवेटेड लिमिटेड बेंगलोर के साथ, उन पे जो है वो उनके साथ आगे के जितने भी मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो भी उनका एग्ज़ाम के लिए के रिलेटेड उनका कोई मतलब उनकी कोई शर्तें थी, उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे जो सोर्स ये जो यही कंपनी है, इसी कंपनी में मैरिट्रैक सर्विस प्राइवेटेड लिमिटेड ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है जेई सिविल को और फाइनेंस अकाउंटेंट को। तो कहा जा रहा है कि भाई उसके बारे में भी अगले हफ्ते, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी कहा कि भाई अगले हफ्ते इस पर चर्चा होगी, ठीक है। अब बोलता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का मार्च में हुआ था, वो तो आप जानते ही हैं, वो सारी डिटेल्स उसको फिर स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको आपके साथ शेयर करने की ये है कि भाई जेकेएसएसबी जो है वो लाइकली टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब एसएससी वाला सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करने वाली है। जिस तरह एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स, जिस तरह से आप जानते हैं प्री का एग्ज़ाम होता है, एसएससी प्री का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और उसमें आप जानते हैं कि पूरा वो सिस्टम अडॉप्ट हो जाएगा, सीबीटी पेपर होगा, उस लेवल का पेपर कंडक्ट होगा। तो भाई कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी अब जो है वो फेयर और ट्रुथ और मतलब लीगल तरीके से जो है वो ये कंडक्ट करने जा रही है। अब आप जानते हैं कि ऑलरेडी इतनी एलिगेशंस लगी हुई, इतने ज़्यादा जो है वो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं और ऑफ कोर्स वो सच भी निकले। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये जो है वो नया अडॉप्ट करने वाले हैं, नया सिस्टम एग्ज़ाम कंडक्ट करने का। मैंने आपसे पिछली एक वीडियो में भी शेयर किया था कि भाई जेकेएसएसबी ने मीटिंग रखी है 30 अगस्त की, तो उसमें ये बता रहा है कि भाई 30 अगस्त तक सारी जितनी भी कंपनीज़ है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, उनके साथ जेकेएसएसबी का एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखा जाएगा, बिड रखी जाएगी, और फिर जिसके साथ जेकेएसएसबी को हिसाब आएगा और जेकेएसएसबी उनके साथ मतलब कांटेक्ट करके एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यही है दोस्तों कि अब इसका कंट्रास्ट और इसका कंक्लूजन अगर हम निकालें पूरी वीडियो का, तो वो यही है कि भाई जो आपका आप
आपके जेई सिविल और आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, उसको जो है वो उसका एक्शन जो है वो उसका डिसीजन इसी हफ्ते आने वाला है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि आपका जो भी जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो टोटल जो है वो चेंज होने वाला है, सारा का सारा जो है वो शिफ्ट होने वाला है, सारा चेंज होने वाला है। और नई जो है वो नया सिस्टम आएगा एसएससी वाला, आप जानते हैं, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। एसएससी जिस तरह एग्ज़ाम करती है टायर 1, टायर 2, टायर 3 करके, तो उस तरह का जो है वो कंडक्ट करेगी आप जेकेएसएसबी भी। तो यही थी इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। देखिए, हमारा मकसद है आपको एडुकेट करना, आपको जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन देना, आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो मकसद यही था अब तक कि दोस्तों आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, जो भी मेहनती बच्चे हैं, उनको जो है वो उनका हक मिलेगा। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मज़ीद अगर आप कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट हिट करें। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं। खुदा हाफिज़।